ब्लीडिंग पाइल्स इज़ अ कंडीशन जो ट्रबलसम होती है, परेशान करने वाली समस्या होती है एंड ब्लीडिंग की वजह से आपके बॉडी में आपको दूसरे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकते हैं एंड इफ़ इट्स अनट्रीटेड फॉर लॉन्ग टाइम तो आपको डॉक्टर सर्जरी भी रिकमेंड कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिससे ब्लीडिंग पाइल्स को आप ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी सर्जरी। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अरवा बोहरा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ होंगे। आज की इस वीडियो में जैसा मैंने बताया ब्लीडिंग पाइल्स या हेमरॉइड्स के लिए हम बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जानेंगे जिसे आप बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। बहुत कॉमन समस्या है एंड लाइफ स्टाइल डिस्टर्बेंसेस की वजह से आजकल बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगर आप इसे सफ़र करते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा एंड ऑफकोर्स अगर मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन, स्किन केयर, हेयर केयर पे वीडियोस अपने चैनल पे लेकर आती रहती हूँ। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट घंटी वाला आइकन ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलती रहें। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को भी अब हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पाइल्स या हेमरॉइड्स एक कंडीशन होती है जिसमें रेक्टम के अराउंड जो वेन्स होती है उनमें स्वेलिंग हो जाती है। सिम्टम ऑफ पाइल्स यानी कि पाइल्स के जो लक्षण होते हैं वो डिपेंड करता है ऑन टाइप ऑफ पाइल्स, यानी कि किस तरीके का आपका पाइल है। सो पाइल्स में अलग अलग टाइप्स होते हैं और इसके अलग अलग ग्रेड्स होती हैं जिसके हिसाब से सिम्टम्स और उनकी सीवियरिटी अलग अलग पेशेंट में वराई करती है। टाइप्स के बारे में हम बात करें तो जैसे कि एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं, इंटरनल पाइल्स होते हैं। आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलर ब्लीडिंग पाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो पाइल्स ब्लीड करते हैं। सो डायरेक्टली हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो जानते हैं सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन जो ब्लीडिंग पाइल्स को ठीक करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सो द मेडिसिन हेमामिलिस या फिर इसे हम विच हेजल भी बोलते हैं। तो दोस्तों, हेमामिलिस इज द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर ब्लीडिंग इंटरनल पाइल्स। ब्लीडिंग को ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से कंट्रोल करती है ये मेडिसिन। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के बारे में अगर हम बात करें या फिर की नोट सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें जिसके आधार पर इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो फर्स्ट इज इंटरनल पाइल्स, सेकेंड इज painless piles and third is bleeding piles. I still remember when I was a student और जब हम ये मेडिसिन पढ़ते थे तो मैंने 4 वर्ड से इस मेडिसिन को याद किया था, पेनलेस, नॉन ब्लीडिंग, पाइल्स। और ये जो 4 वर्ड्स हैं वो पाइल्स के लिए इस मेडिसिन को पूरा डिस्क्राइब करते हैं। ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है एंड इसके अलावा किसी भी डिस्क्रिप्शन की या रिमार्क की ज़रूरत नहीं है इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के लिए। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपके पाइल इंटरनल है, वो ब्लीड करते हैं एंड वो पेनलेस हैं तो आप हेमामिलिस यूज़ करिए। आपका जो पाइल्स है वो ठीक होंगे, आपका जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। अब हेमामिलिस आप यूज़ किस तरीके से करेंगे तो मैं पिक्चर्स मेडिसिन की ऐड करती जा रही हूँ, आप देखते जाइएगा। हेमामिलिस आप 30 पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं एंड मदर टिंचर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हेमामिलिस 30 CH 2 गोली अगर आपने शुगर पिल्स में मेडिकेट कराई है तो दिन में 3 बार आपको लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम, फॉर 10 to 15 डेज एंड देन अकॉर्डिंगली। एंड सेकंड तरीका है हेमामिलिस मदर टिंचर लेने का। तो हेमामिलिस क्यू जब भी हम लेते हैं तो हम उसे पानी के साथ लेते हैं। तो क्यू आप अगर ले रहे हैं तो इसको आपको 10 ड्रॉप्स इन 1/4 कप ऑफ वाटर दिन में 2 बारी या 3 बारी इसे कंज्यूम करना है। खाना खाने से आधा 1 घंटे पहले आप इसे 10 डेज़ के लिए लीजिए। उसके बाद जैसे भी आपके सिम्टम्स कम होने लग गए हैं अगर, तो इसे एक्सटेंड करते जाइए जब तक आपकी जो ब्लीडिंग है, जो आपके सिम्टम्स हैं वो ठीक नहीं हो जाते हैं और फिर आप इसे अकॉर्डिंगली लेना बंद भी कर सकते हैं। मैं किस तरीके से इसे प्रिस्क्राइब करती हूँ वीडियो के एंड में बताऊंगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड लीडिंग मोस्ट प्रिस्क्राइब एंड मोस्ट इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर ब्लीडिंग पाइल विच इज़ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है ब्लीडिंग पाइल्स के लिए एंड पेनफुल पाइल्स के लिए, यानी कि पाइल्स ब्लीड करते हैं और पेनफुल हैं तो नाइट्रिक एसिड यूज़ करनी चाहिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके साथ साथ डेफिकेशन के दौरान आपके जो पाइल्स हैं वो प्रोट्रूड करते हैं
तो नाइट्रिक एसिड बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। पाइल्स के ट्रीटमेंट में नाइट्रिक एसिड को हम ऑलराउंडर मेडिसिन भी कह सकते हैं इफ सिम्टम्स मैचेस। पहला, कॉन्स्टिपेशन विद ड्राई स्टूल एंड हार्ड स्टूल। सेकेंड इज पेन जो प्रिकिंग है, शार्प है, कटिंग है और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन आपको होता है। एंड थर्ड इज ब्लीडिंग। सो अगर ये सिम्टम्स आपके मैच होते हैं तो नाइट्रिक एसिड आपको ज़रूर लेनी चाहिए। पेन विथ ब्लीडिंग में भी अगर सिर्फ आप इस सिम्टम को ध्यान रख के भी अगर नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आप नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं एंड 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रिक एसिड 30 2 pills thrice in a day और नाइट्रिक एसिड 200 2 pills thrice in a day। यूजुअली अगर क्रॉनिक पाइल्स हैं, बहुत लंबे समय से हैं, तो आप थोड़ा हायर पोटेंसीज की तरफ ही जाइए। 200 पोटेंसी आप लीजिए, वो मैं सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब करती हूँ। आई प्रिस्क्राइब इन 1 m एज वेल, बट आप 1 m में मत लीजिए, आप 200 पोटेंसी से स्टार्ट करिए। 2 गोली दिन में 3 बार। इसे भी आप हफ्ता भर एंड 10 डेज और 15 डेज तक लीजिए। उसके बाद आप अकॉर्डिंगली इस मेडिसिन को लेना भी बंद कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि मैं ब्लीडिंग पाइल्स के लिए किस तरीके से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हूँ। तो मैं 2 चीज़ें सबसे पहले ध्यान देती हूँ। पहली कि ब्लीडिंग तो है बट साथ में पेनफुल पाइल्स हैं या पेनलेस पाइल्स हैं। अगर ब्लीडिंग के साथ जो पाइल्स हैं वो पेनलेस हैं, पेन नहीं होता है पेशेंट को बट ब्लीडिंग होती है एंड बहुत लंबे समय से होती है, तो मैं हेमामिलिस 30 या हेमामिलिस 200 पोटेंसी में भी प्रिस्क्राइब करती हूँ फॉर 7 to 10 डेज। एंड मैं मदर टिंचर में भी प्रिस्क्राइब करती हूँ। स्पेशली क्रॉनिक केसेस में मैं दोनों प्रेफर करती हूँ। फिर हेमामिलिस क्यू मैं 10 ड्रॉप्स थ्राइस इन अ डे पेशेंट को लेने के लिए बोलती हूँ और 10 डेज के बाद हम फॉलोअप शेड्यूल करते हैं, देन अकॉर्डिंगली प्रोसीड करते हैं। अगर एक्यूट कंडीशन है जैसे प्रेगनेंसी के बाद या फिर पोस्टपार्टम जो कंडीशन होती है जिसमें पाइल्स एंड कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है एंड पेशेंट को पेन नहीं रहता है बट ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग द स्टूल और आफ्टर द स्टूल पासिंग, तो उसमें मैं मदर टिंचर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ हेमामिलिस का प्रिस्क्राइब करना। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंड कंडीशन कि पेन भी है, कटिंग पेन है, शार्प पेन है और साथ में ब्लीडिंग भी होती है, कभी कभी बर्निंग भी होती है और बहुत ट्रबलसम सिचुएशन है क्योंकि पेन की वजह से तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में नाइट्रिक एसिड इज़ द मस्ट प्रिस्क्रिप्शन और इसे मैं हायर पोटेंसीज में प्रिस्क्राइब करती हूँ। बहुत रेयरली मैं 30 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करती हूँ, यूजुअली मैं 200 में या 1 m में प्रिस्क्राइब करती हूँ, जिसको आपको 2 गोली दिन में 3 बार लेनी होती है फॉर 1 वीक और फॉर 10 डेज और फॉर 15 डेज और उसके बाद हम फॉलोअप शेड्यूल करते हैं। तो आप दोनों ही मेडिसिन अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी ले रहे हैं उसे 1 वीक 10 डेज के लीजिए और उसके बाद अकॉर्डिंगली आपने इसे कंटिन्यू करना है। नाउ एक बहुत ज़रूरी बात कि जब भी हमको हेमरॉइड्स को, पाइल्स को ठीक करना है, वो किसी भी टाइप के हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, ब्लीडिंग, नॉन ब्लीडिंग, पेनफुल, पेनलेस, तो हमको अपना लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करना बहुत ज़रूरी है, हमको कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो टेम्परेली ठीक होंगे एंड आपके परमानेंटली क्योर नहीं होंगे। अपने डाइट को इम्प्रूव करिए, पानी खूब ज़्यादा पीजिए, हाई फाइबर डाइट आपको लेनी है, ऐसी चीज़ें अपने खाने में इंक्लूड करिए जिसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है। इससे आपका कॉन्स्टिपेशन क्योर होगा और इवेंचुअली आपको पाइल्स के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अगर आपकी कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक है, नॉन मैनेजेबल है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, पेन बहुत ज़्यादा होता है या फिर जो पाइल्स का साइज़ है, जो ग्रेड है, जो सीवियरिटी है वो बहुत ज़्यादा है एंड आप सेल्फ ट्रीटमेंट की सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है ये। ऐसे में आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाइए एंड उसके बाद कोई मेडिसिन आपने लेनी है। ऐसे में आपको खुद से कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, आप नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाइए, प्रॉपर कंसल्ट करिए और फिर आपको मेडिसिन लेना है। अगर आपने राइट टाइम पे अपने डॉक्टर को दिखा लिया है और मेडिसिन ले ली हैं तो आपको सर्जरी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी वीडियो फॉर ब्लीडिंग पाइल्स। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी इससे। अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई डाउट रह जाता है मेडिसिन को लेकर, सिम्टम्स को लेकर, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए, मैं उसे आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, take care of yourself and your families. Love you all. Bye.